बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट चैप्टर की सारी डेफिनेशन को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से कि ये एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ हायर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, और इनका एम्पेरिकल फार्मूला ये वाला होता है। इसके बाद है आइसोमर्स। आइसोमर्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं कॉम्पोजिशन में, लेकिन डिफरेंट कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, और डबल बॉन्ड जो होता है उसमें नो फ्रीडम ऑफ रोटेशन होती है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो डिफर करते हैं in the arrangement of their substituent groups with respect to the non-rotating bonds. अब है tissue isomers with similar or identical chemical properties but differing in their certain physical and biological properties. उसके बाद आ जाता है इन दोनों का डिफरेंस। सबसे पहले बताना है कि ये मिरर इमेज होते हैं और ये नॉट मिरर इमेज होते हैं। ऐसे टिश्यूमर्स जो मिरर इमेज होते हैं ये नॉट मिरर इमेज होते हैं। और इसके बारे में ये है कि इनके पास आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफर करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इंट्रैक्शन विद प्लेन पोलराइज्ड लाइट और इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होती है। अब आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये रोटेट करते हैं या तो लेफ्ट या फिर राइट। और जो रेसिमिक है वो इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स, और इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। जैसे कि ये थे, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, लेकिन जो ये होते हैं इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद है रेजोल्यूशन, सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फ्रॉम द रेजमिक सोल्यूशन मिक्सचर। सॉरी, एग्जांपल ये हुई है कि इसमें नहीं होता और ग्लाइसरल्डिहाइड में एक होता है। अब ये वाले जो आइसोमर्स होते हैं ना, इसमें जो ओरिएंटेशन होती है एच और ओएच ग्रुप की अराउंड होती है पेनल्टीमेट कार्बन। हम आपको पता होना चाहिए कि पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है। एक ऐसा कार्बन होता है जो टर्मिनल प्राइमरी एल्कोहल के एडजेसेंट होता है और कार्बोनाइल कार्बन के डिस्टेंट होता है, मतलब दूर होता है। और ये डिसाइड करता है कि शुगर जो है डी से या एल सीरीज से बिलोंग कर रही है। अगर OH राइट साइड पे होगा तो डी आइसोमर्स होंगे, लेफ्ट साइड पे होगा तो एल आइसोमर्स होंगे। हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेक्सोसिस जो होते हैं वो डी आइसोमर्स होते हैं। जैसे है 16 एल्डो हेक्सोसिस, तो इसमें 8 डी होंगे, 8 एल फॉर्म होगी। उसके बाद है हेमी एसिटाल्स। इसमें रिएक्शन होता है अल्कोहल और एल्डिहाइड्स के बीच, और जो हेमी कीटाल्स होते हैं अल्कोहल और कीटोन्स के बीच में होता है। उसके बाद बताया ना, इसमें हमें बताना है कि MCQs में भी आ जाता है और SCQs में भी आ जाता है कि ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं लेकिन रिंग में 5 होते हैं। फ्रुक्टोज में 3 होते हैं लेकिन रिंग में 4 होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि MCQs में आ जाते होते हैं और SCQs भी आ जाता होता है, इंपॉर्टेंट है। जो अल्फा होता है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ना C1 के ऊपर होता है, तो फिर हम कहेंगे ट्रांस है। अगर बीटा होंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो C1 के ऊपर होता है वो सिस होता है। उसके बाद है एनोमर्स। एनोमर्स जो होते हैं ना वो डिफर करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में अबाउट द हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल कार्बन एटम्स। इसमें 6 होते हैं, इसमें 5 होते हैं। अब है म्यूटा रोटेशन। इसमें अल्फा और बीटा एनोमर्स जो होते हैं ना डी ग्लूकोज को इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में, और सारे प्रोसेस को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। और होते हैं एपीमर्स, ऐसी शुगर्स जो डिफर करती हैं कॉन्फ़िगरेशन में अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम। ऐसी शुगर्स जो डिफर करती हैं ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम। और इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो डिफर करती हैं C4 पे, ग्लूकोज और मैनोज C2 पे। लेकिन और यहाँ पे हमने एक बात याद रखनी है कि गैलेक्टोज और मेनोज जो होते हैं एपीमर्स नहीं होते क्योंकि वो डिफर करते हैं अपनी पोजीशन में एट 2 कार्बन एटम। लेकिन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें था कि सिंगल कार्बन एटम के अराउंड अपनी कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करेंगे ऐसी शुगर्स, तो वो एपीमर्स होंगी।